तो कल तक मैंने आप लोगों को BNSS, Yes. oh Namrata, you have a network issue. No worries No, if you have no, any ma'am. difficulty, no. Then whose message it was? It's raining heavily here. I am. There's a mess. Ma'am, Message. Anupriya, ma'am. Acha, Anupriya's message. Okay. Okay, it's raining. Okay, no problem. If you have any difficulty, dear, don't worry. I'm there to help you out in every ways I can. ठीक है? Okay, ma'am. चलो, let's begin from here. चलो, इससे पहले मैंने आप लोगों को 0 FIR के बारे में बताया था, है ना? लेकिन ये 173 का जो ओपन प्रोविजंस है, ये किसको दिमाग में रखते हुए बनाया गया है? क्या इसके इंटरप्रिटेशंस होने चाहिए? EFIR को लेकर भी मैंने ये कहा कि ये पहली EFIR को लेकर नहीं हो रही है, इससे पहले भी EFIR होती थी, ठीक है? और मिसिंग कंप्लेंट्स जो होती थी ना, जो मिसिंग, समझो कुछ ऐसा हो गया कि कोई चीज गुम हो गई है ना, तो उसको लेकर, जैसे अभी अब मैं आपको कहूं कि समझो आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो खो गया, ओके, गुम हो गया, नहीं मिल रहा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई कुड से कि आपकी मार्कशीट्स है, ठीक है, वो गुम हो गई है, या फिर आपका सनद गुम हो गया है, या फिर सर्टिफिकेट गुम हो गया है, जहां से भी आपको इशूड है, ठीक है? अगर वो गुम हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे? व्हाट इज अ प्रोविजन फॉर यू? मतलब आपको क्या हेल्प होगा उस चीज को लेकर? हाँ, व्हाट इज अ रेमेडी? यू आर गोइंग टू गो एंड डू एन FIR, है ना? तो वो FIR एनसी में कैसे डाले थे वो। होती थी? एनसी क्या कलंद साहब? एनसी एनसी में डाले थे। हाँ हाँ, कंप्लेंट लिखते थे। नहीं नहीं कंप्लेंट नहीं नहीं नहीं, NC डलती है मिसिंग को लेकर, ठीक है? हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मार्कशीट हो गई, प्रॉमिसरी नोट हो गया, या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर FIR भी होती है, ठीक है? ये एक हमारा माइंडसेट है। मैं रास्ते पे चल रही थी और मेरा कंगन गिर गया, ठीक है, और मेरा ध्यान नहीं था कि मेरा कंगन चोरी तो हुआ नहीं, क्योंकि गिर गया, है ना, और मुझे पता ही नहीं है किसने लिया, क्या हुआ, तो उसको लेकर मैं पुलिस स्टेशन गई, तो उसको लेकर NC होती है, ठीक है? क्योंकि मिसिंग की NC होती है, यही हमारे दिमाग में एक क्लियर विजन है ना, कि विच इज मिसिंग उसका NC होगा, है ना? जब चोरी होगी तो FIR होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, NC मीन्स नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट NCR भी कहते हैं, उसे NC भी कहते हैं। अब NC क्या होती है ना, जहां पर ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं, ठीक है, जहां पर बेल आसानी से मिल जाती है, उसके अंदर हम लोग, पुलिस क्या करती है ना? हम तो पुलिस स्टेशन चले गए, हम तो लेमैन हो गए, हमको तो मालूम ही नहीं है करना क्या है। अगर करना क्या है ये नहीं मालूम है, जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके, हाँ, हमको मालूम ही नहीं है करना क्या, तो अगर पता ही नहीं है करना क्या है, तो आप करेंगे भी क्या ना? व्हाट इज अ रेमेडी नहीं पता है, आप पुलिस स्टेशन चले जाते हो, ठीक है? आप एक जूनियर लॉयर हो, जिसको ये भी नहीं पता कि पुलिस स्टेशन में जाके करना क्या है। तुम एक सीनियर के पास काम करते हो, वो तुमसे कहता है जा पुलिस स्टेशन चले जा, अरे करना क्या है वो कौन बताएगा? तेरे को पुलिस स्टेशन में जाके खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? ये एक सीनियर्स की मोडस ऑपरेंडी होती है, मुझे ऐसे लगता है। आई डोंट नो इन एवरी केस इट इज पॉसिबल और नॉट, क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती तो हम क्यों पढ़ाते यहाँ पर, है ना? तो सीनियर ने कह दिया जा भाई पुलिस स्टेशन, गया, मैं भी चला पुलिस स्टेशन, मैं भी चली पुलिस स्टेशन, गाड़ी उठाया, चलो बाबा जाते हैं पुलिस स्टेशन, है ना? अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में आप उनके एक अक्यूज्ड को लाया गया है, पकड़ के लेके आया गया है, ठीक है? पकड़ के लेके आने के बाद में आप तो जूनियर हो, आप ऐसे कर रहे हो, क्या किया है, क्या किया है, क्या किया, क्यों लाया, क्यों लाया, क्यों लाया, है ना? ये हमारा एक ये रहता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है वहां पे करना क्या है, आप एक जूनियर हो, आपको पता नहीं है, आप पुलिस स्टेशन चले गए हो,
और वो अक्यूज को लेके आए हैं, कौन से सेक्शन में लेके आए वो भी पता नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या होगा, जो अक्यूज है उसको लाए ऐसे ऐसे करोगे, या जो ऑफिसर इंचार्ज है जो उठा के लेके आया है उसके साथ सामने बैठोगे 1 to 1 आई टू आई कांटेक्ट बना के, ठीक है, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करोगे, उससे पूछोगे कि इस अक्यूज को कौन से ऑफेंस में लेके आया गया है, ठीक है, वो आपको इसकी पूरी जानकारी देगा। ओके, एज एन लॉयर यू विल गेट फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। तो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ, पुलिस वाले के सामने कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, ठीक है, सिट ऑन द चेयर, उससे बात करो कि अक्यूज जो है, चलो समझो आपको तो उसका नाम भी नहीं पता है, तो अगर पुलिस वालों ने ये पूछ लिया कि तुम्हें इसका नाम पता है कि ये जो बंदा है इसका नाम क्या है, हाँ, तो आपको क्या बोलना है, मुझे क्या पता, हाँ, और पुलिस आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा क्या, भाई क्यों नाम नहीं पता है, तो आपको पता भी नहीं होगा कि कौन से केस में लेके आए, तो ये आपकी आपकी ये नहीं है। पुलिस इज सपोज टू टेल यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। आप पुलिस के सामने बैठे हैं, पुलिस आपसे बताएगी कि भाई हम इसको क्यों पकड़ के लेके आए हैं, इसने क्या अपराध किए हैं, कौन से ऑफेंसेस किए हैं, क्योंकि ये नॉन बिलेबल है जो कि कॉग्निजेबल है, जिस वजह से इसको अरेस्ट करके, और आपको मैं बता देती हूँ, अक्यूज जो भी लाए जाते हैं ना, अक्यूज को जो भी लेके आते हैं पुलिस वाले, उनको फ्लोर पे बिठाया जाता है, कहाँ कहाँ, फ्लोर पे बिठाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो रिमांड होती है ना, रिमांड जिसको हम रिमांड कहते हैं, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिमांड। एफआईआर में घुसने से पहले मैं एफआईआर की बात से पहले एक छोटी छोटी बारीकियां बता देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। एक होती है रिमांड रिपोर्ट, ध्यान से सुनो, एक होती है रिमांड रिपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं, एफआईआर, ठीक है। एक होती है रिमांड, जो कौन लेती है, पुलिस धपाधप धोती है ना अंदर, है ना, मारती है, ए इधर से ओ उधर से, लगा इसको वहां से डंडा मारो, है ना, प्रोसीजर है। रिमांड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ये सुना होगा कि बर्फ होती है, बर्फ है ना, बर्फ, एक बर्फ का लैच होता है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, द लैच ऑफ द आइज, बर्फ का इतना बड़ा लैच होता है ऐसा, और उसके ऊपर अक्यूज को लेटाया जाता है और उससे कन्फेस्टिगेशन को लेकर एक कन्फेस कराया जाता है, बता तूने क्या किया था, कौन कौन था तेरे साथ में, हाँ। लेमन जो होता है ना, लेमन, जैसे हम लोग 498 के केसेस बहुत जोरदार और धमदार सुनते थे, है ना, 498 अरे हस्बैंड को पुलिस पकड़ के लेके गई है, वो हस्बैंड बेचारा टेंशन में, पैसे वाला है, दारू भी अंदर पीने के लिए मिलेगा, पैसे वाला सिगरेट भी मिलेगा, ठीक है, कौन, अक्यूज्ड। अगर अक्यूज जो है वो पैसे वाला नहीं है तो रिमांड रूम में चल, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। एक रिमांड रिपोर्ट जो होती है उसको एफआईआर कहते हैं, और ये रिमांड रिपोर्ट कब आती है, कब आती है, ठीक है, जब ये रिमांड रिपोर्ट तब आती है, हाँ, ये रिमांड रिपोर्ट तब आती है जब अक्यूज को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब 24 आवर्स का प्रोविजन कैसे चेंज किया है वो भी हम देखेंगे, और कितने टाइम में अक्यूज को जो लेके आना है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो कितने टाइम में लेके आने का है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। यहां तक समझा, यहां तक समझा, एफआईआर क्या होती है, रिमांड रिपोर्ट क्या होती है, अक्यूज क्या होता है, प्रोड्यूस कब करते हैं, कितने टाइम में प्रोड्यूस करना होता है, और रिमांड जो पुलिस लेती है वो क्या होती है। एम आई क्लियर टू दिस एफआईआर, यस, यस, रिमांड रिपोर्ट इज इक्वल्स टू एफआईआर। और देखो मैं आपको बताती हूँ, अक्यूज को जब लेके आया जाता है ना, तो समझो आप एक लॉयर हो, ठीक है, अब यहां से पहले तो आप पुलिस स्टेशन गए थे, समझो दिमाग से एक इरेज कर दो, आप पुलिस स्टेशन गए ही नहीं थे, ठीक है,
आप वहां पे चल रहे थे, हेलो 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 एवरीवन। हाँ, अक्यूज जो होता है जिस पर ऑफेंस के चार्जेस लगाए होते, ठीक है। अब समझो आप पुलिस स्टेशन गए ही नहीं थे, आप एक लॉयर है और आपकी फेस वैल्यू जो है ना वो कोर्ट्स के सामने है, ठीक है। अब ना आपको ऑफेंस पता है ना आपको ज्यादा कुछ पता है, ठीक है। आपको पता है कि छोटा मतलब एक एवरेज पता है कि ऑफेंस क्या है, ठीक है, एवरेज मालूम है, एवरेज, ज्यादा डिटेल में मालूम नहीं है, ठीक है। अब जैसे रिमांड का टाइम होता है 2:45-3 बजे के आसपास रिमांड लेती है ना कोर्ट्स में, अगर जाओगे तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि रिमांड होती है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट से होते हैं, वो बोलते चलो रिमांड लेने का है, ठीक है। रिमांड वालों को बुला के ले लो, जिसमें कौन आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, है ना। केस डायरी में आएंगे, ऐसा देखेंगे, अंग 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 पढ़ेंगे, पता नहीं अपने को ही नहीं समझता है क्या पढ़ रहे वो लोग, है ना। वी ओनली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग, बट बिफोर दैट रिमांड रिपोर्ट आपको क्या मिलता है, दैट रिमांड रिपोर्ट इज रेड बाय whom, द लॉयर, ठीक है। वो लॉयर जो होगा उस रिमांड रिपोर्ट को पढ़ेगा, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ रिमांड रिपोर्ट विच इज इक्वल्स टू एन एफआईआर, उसी के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के जहां पर उसको लगता है कि मेरे अक्यूज का तो रोल ही नहीं है, आप आर्ग्यू क्या करते हो। पुलिस रिमांड रिपोर्ट किस चीज की लेती है ना, रिमांड पे लेने के लिए पुलिस क्या लेती है, पीसी। अब ये पीसी क्या है, पुलिस कस्टडी, ठीक है। अब पुलिस कस्टडी का, अब तो ये बीएनएस ने हमारा दिमाग ही खराब करके रखा है ना। कैसे खराब करके रखा है, जो कस्टडी पीरियड था पहले 14 डेज का, उसके बाद में तो जेल एंट्री 15वें दिन पे होती थी ना। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट के सामने हम लोग आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, एफआईआर जब आती है और जब केस कॉग्निजेबल होता है। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, नॉन बेलेबल, जहां पर आप लोगों को आसानी से बेल तो नहीं मिलती है, आसानी से तो बेल नहीं मिलती है, ठीक है। अब जब आर्ग्यूमेंट करते हो तो हर अक्यूज्ड का अलग अलग रोल होता है। मैं फिर से कह रही हूं, ध्यान से सुनो, हर अक्यूज्ड का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। आप अक्यूज नंबर 1 के तरफ से आर्ग्यू कर रहे हो, 2 के तरफ से कर रहे हो, 3 के तरफ से कर रहे हो, तीनों के कर रहे हो। देखो एक अक्यूज नहीं होता है, 10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो जब आपका रोल पूछा जाता है तो आप आर्ग्यूमेंट में क्या करते हो, सर मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरा कुछ संबंध ही नहीं है, मुझे फॉल्सली इंक्रिमिनेट कर दिया गया है, मुझे एफआईआर में मेरा नाम ऐसे ही ये कर दिया गया है। दूसरी चीज रिकवरी है क्या, ये देखती है पुलिस। अगर कुछ रिकवरी करने की है, पैसा है, सोना है, प्रॉपर्टी है, पेपर है, एनीथिंग, अगर रिकवरी करनी है तो पुलिस उसके ऊपर डिमांड करती है कि हमको तो पीसी चाहिए। उसके हिसाब से पीसी की जो टाइम पीरियड है वो 2 दिन से 4 दिन, 4 दिन से 8 दिन, 8 दिन से 10 दिन, 10 से 15, 15 से 20। अब तो ये लोग क्या कर सकते हैं बीएनएस के अंदर, कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको बेल मिल जाती है, फिर पुलिस आपको लेकर कैंसिलेशन एप्लीकेशन देती है कि बेल को कैंसिल किया जाए, हम लोगों को और कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। पहले में कैसे होता था, जजेस चिढ़ते थे, अब चिढ़ना नहीं है, अब चिढ़ना नहीं है, ठीक है। उनको ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए पीसी का पीरियड बढ़ाते चलना है। पीसी इज इक्वल्स टू पुलिस कस्टडी। I hope I am not going so fast so that it makes it difficult for you all to understand. हाँ, डिफिकल्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। मैम पुलिस कस्टडी इज इक्वल टू रिमांड ना? यस यस, मैंने आपको 2 चीजें रिमांड की बताई,
ठीक है, 1 is the remand report is equals to That is FIR, equal to FIR, हाँ? yes, ma'am. PC is equals to पुलिस लेके काय को जाती है धपाधप interrogate. ढोने के लिए ना, that is equals to remand। मैंने 2 रिमांड की चीजें आपको पहले ही बता दी, मुझे this एक बात remand समझ and में that remand। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हाँ, रिमांड एप्लीकेशन वो लायर क्यों पड़ता है? एफआईआर के साथ पुलिस देती है, रिमांड नहीं, एप्लीकेशन देती है सुनो किसी को। सुनो सुनो सुनो, रिमांड रिपोर्ट जो होता है पुलिस लेके आता है, ठीक है? जी जब जी अक्यूज्ड को लाएगा रिमांड रिपोर्ट साथ में लाएगा, एफआईआर की कॉपी तो लानी पड़ेगी ना, यस यस उस कॉपी के यस इंग्रेडिएंट्स को तो पढ़ के बताना पड़ेगा ना, हाँ, अच्छा हाँ पढ़ के बताना पड़ेगा ना। तो मुझे अगर अगर समझो मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, वो रिमांड रिपोर्ट में क्या लेके आए? और रिमांड रिपोर्ट ऐसे होता है कि पीसी को बढ़ाने के लिए ये एक रिपोर्ट लेके आते हैं कि सर हमारी ये इन्वेस्टिगेशन हो गई है, ये बाकी सही है, आप इसको बेल मत देना, मत दीजिए। यस है ना, दैट इज अ रिमांड रिपोर्ट, है यस ना? Ma'am, like, जो अब normal. Yes, ma'am. बोलो Yes, ma'am. बोलो बोलो बोलो। नहीं मैम, आप बताएं पहले फिर। मैम हाँ, एक्चुअली आई वाज सेइंग कि नॉर्मल पुलिस जो विल बी एक्टिंग लाइक सीबीआई एंड ईडी ना, मैम ये लोग भी तो अपोज करती हैं बेल को, लाइक मैम केजरीवाल के केस में या एनी अदर केस, दीज पीपल आल्सो अपोजेस बेल ना, तो सेम पैटर्न पे हो गया, राइट? हाँ, दिस पुलिस इज इक्वल्स टू स्टेट ना बेटा, यस पुलिस इज इक्वल्स टू स्टेट, स्टेट इज इक्वल्स टू कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट इज इक्वल्स टू विक्टिम, यस मैम। पुलिस तो इज मैम इक्वल्स टू स्टेट, स्टेट इज इक्वल्स टू कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट इज इक्वल्स टू विक्टिम। ये 4 तो आपको क्लियर होके लिखने पड़ेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा ना। अदर कंफ्यूजन इज कि लाइक केजरीवाल का बेल, पुलिस ठीक है, चाहती है हाँ पुलिस चाहती है अक्यूज कस्टडी में रहे नहीं जेल में रहे, बस हाँ, बाहर पुलिस को क्या चाहिए कि अंदर डाल के फुल माल कमाओ, यस पैसा छापने का है ना पुलिस को। ऐसा कैसा कर रहे हो आप नम्रता? अरे पुलिस की कस्टडी से वो बंदा चले गया तो अपना काम कैसे होएगा, पैकेट कैसे आएगा बाबा? मैम अर्लियर If दे I वर अलाउड 15 days बट नाउ दे कैन टेक मतलब टिल मैम 2 months और 3 months, कितना मैम अब कितना हो गया? पहले अब तो मैम आप 15 बताओ दिन कितना होगा बीएनएस की तरफ से? मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि नाउ द कस्टडी इज इंक्रीज टू 1 3 1 month नो 3 month, नो मुझे तो मैम 3 months ध्यान है। नो 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 नो। चलो राजेश तुम बता दो कितनी दिन के कस्टडी को बढ़ाया गया है? पहले तो 14 दिन का पुलिस कस्टडी, 15 का मैजिस्ट्रेट कस्टडी, जैसे हम MCR कहते हैं, हाँ, 40 से 60 दिन। 40 से 60 दिन, जी मैम। बढ़ा के 60 दिन नहीं है? मैम हम तो ये पढ़े देखे हैं 40 से 60 दिन उसमें बता रहा है। 40 से 60 बता रहे हैं, चलो जी इसका खुलासा हम बाद में करेंगे। 40 60, 60 से 90, चार्जशीट का पीरियड क्या होता था, याद करो वो सब चीजें, ऐसे मत करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे, इसका खुलासा मैं रिवील करूंगी बाद में कि कितना पीरियड जो है। Who said police is a victim, Baba? I never said police is a victim. Complainant is a victim, है ना, जो कंप्लेन करता है वो विक्टिम होता है ना। पुलिस विक्टिम हो गई तो हम तो सब ऐसे ही गरीब हो जाएंगे, क्या बात है भाई? नहीं, पुलिस इज नेवर अ विक्टिम, but police plays a role of a state. Okay, that's why there is a confusion. Good, this question is asked by you, otherwise सबके दिमाग में ये होता कि पुलिस विक्टिम है। पुलिस तो कभी विक्टिम नहीं होती है, पुलिस को स्टेट बनाया जाता है, लेकिन स्टेट में जो होता है वो कंप्लेनेंट होता है ना, जो कंप्लेन करता है, ठीक है? यानी पुलिस किसकी पैरवी करेगी ना, किसकी पैरवी करेगी? कंप्लेनेंट की करेगी, जिसकी वजह से ही तो एफआईआर बनती है। आपको पता है ना, पॉलिटिशियन के नाम पे फोन है, हेलो कंप्लेन लेने का नहीं है, नहीं तो तू सोच तेरे को क्या सुनने को मिलता है, तेरे को क्या देखने को मिलता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, though it sounds filmy, though it sounds filmy, but it is an admitted fact of the truth that if the complaint is coming in the name of an politician का रिंग अप पहले पुलिस स्टेशन में चले जाता है,
कि यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी कंप्लेन, बट नाउ मैं ऐसे भी कर रही हूं, मैं आपको ये भी बोल रही हूँ, बट नाउ देयर इज अ चेंज। बट पुलिस को चेंज बताया गया ना, पुलिस उस चेंज को कैसे चेंज करती है, ये तो एक बात सोचने वाली हो गई है ना। हाउ पुलिस कम्स टू दिस कंक्लूजन, दैट तो इट इज अ डिफरेंट पॉइंट ना, कि आपको बीएनएस में दिया गया है कि अगर आपको कोई भी एफआईआर करने के लिए आती है तो डीसीपी साहब आप इसमें देखें एफआईआर होनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। एसपी उठो, आराम से सो रहे थे, नीचे वाले सब पैकेट लेते थे ऊपर देते थे, अब तुम लो और नीचे वालों को देना, है ना। मजाक, जोक जोक समथिंग रियल बट इन द फॉर्म ऑफ जोक। ठीक है, क्लियर हुआ कलंदर साहब? यस मैम। ठीक है, चलो ना इन सेक्शन 173। अब मैं ना यहाँ पे 173 लेके तो आई हूं, लेकिन मैं सिर्फ चेंजेस बता रही हूँ। अभी सिर्फ बीएनएसएस की चेंजेस चल रही है, क्या आई है। मैंने आप लोगों को बीएनएसएस अभी तक शुरू नहीं किया है, सेक्शन नंबर 1 तो बिल्कुल लिया नहीं है मैंने, ठीक है ना। सिर्फ अभी तक मैं चेंजेस लेके आ रही हूँ कि बीएनएसएस में क्या चेंजेस आया है, ठीक है ना। जीरो एफआईआर हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो क्या 173 के अंदर, सेक्शन 173 के अंदर जीरो लिखा है क्या? किधर नहीं, किधर लिखा है क्या जीरो नहीं एफआईआर? हाँ, किधर लिखा है क्या? जीरो 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 लिखा है? जीरो जीरो लिखा है? नहीं लिखा है मैडम। हाँ, ये जीरो एफआईआर को मतलब ये तो ऐसे ही हो गया ना। पहले हमारा सीआरपीसी का 154 जिसमें एफआईआर को तो था ही नहीं ना यार, था ही नहीं ना एफआईआर, तो अभी भी तो वही है, अभी भी तो वही है ना, है ना। 154 इज इक्वल्स टू 173। अब 156(3) की गेम कैसे खेलते हैं ये लोग देखना अब आगे चल के, मैं आपको बताऊंगी। हर किसी को यही पता है, पुलिस एफआईआर नहीं लेती है, चलो बाबा कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके क्या करोगे, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी, लेकिन कौन सी कंप्लेन करोगे? 156 156 156(3), लेकिन उसको लेकर आपके पास इंग्रेडिएंट्स है पूरी तरह से है, ठीक है तो पुलिस वालों ने क्यों नहीं लिया? हाँ, क्यों नहीं लिया पुलिस वालों ने? अक्यूज के साथ सेटिंग करके बैठे थे, है ना। लॉजिक लॉजिक। तो अब मैं आप लोगों को रियलिटी चेक देके बताऊंगी कि 156 1 2 3 कैसे चेंज आया है। ये क्लियर है? जीरो एफआईआर क्लियर है क्या है? बता देती हूँ, फिर से बता देती हूँ, कल बताया था। जीरो एफआईआर का मतलब है कहीं पे भी कंप्लेन कर लो, लेकिन उसके बाद ये कंप्लेन जाएगी कहाँ? जहां पर उसकी जुरिस्डिक्शन होगी। अब जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? मैं रहती हूं यहाँ पूना में और मुझे कंप्लेन करनी है दिल्ली में, तो पूना वालों को चूना लगाऊं दिल्ली में कंप्लेन करने के लिए? अब उन्होंने कहा ठीक है पूना में ही कर दो, वो लोग खुद ही दिल्ली भेज देंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीरो एफआईआर जुरिस्डिक्शन चेंज वैसे तो एरिया वाइज होता था, ये लाइन एरिया कट हुई, वो पुलिस वाला बंदा अंदर ही नहीं आने का, क्यों? मेरी हद में नहीं आता है, मेरी एरिया में नहीं आता, नाउ शट योर माउथ। तेरी हद और तेरी एरिया क्या बता दिया बीएनएस ने, ठीक है। When information is received by the police discloses a commission of offense outside the limits of police station, it shall be entered in the book to be kept by such officer। यानी अगर ऑफेंस जो है उसके पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में नहीं आता है, हद में नहीं आता है, तो उसको ऐसे फोल्ड योर आर्म्स करके बैठना नहीं है, हाथ के ऊपर हाथ रख के नहीं बैठना है, उसकी एंट्री करनी है बुक में, ठीक है। आगे चल के केस डायरी और केस डायरी की इंपॉर्टेंस और इसके साथ में सेक्शन आप लोगों को 192 पढ़ना चाहिए, 173 के साथ में 190 191 192 ये सारे सेक्शंस आप लोगों को पढ़ने चाहिए। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि जहां एफआईआर आई चार्जशीट तो उसके पीछे ही आएगी ना, है ना, तो दोनों को हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए। चलो ये कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, आगे चलते हैं यहाँ पे। फर्दर द प्रोविजन ऑफ लॉजिंग एंड इंफॉर्मेशन
और 0 FIR का जो है वो पॉजिटिव ही है ना, अभी तक तो पॉजिटिव है। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अभी देखेंगे कि कैसे हो रहा है। फिलहाल तो 0 FIR इतनी सुनील का केस था जिसमें 0 FIR को लेकर काफी कुछ हैवॉक क्रिएट किया गया था, है ना। तो अब देखें क्या होता है आगे चल के ना। लॉजिक एंड इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन EFIR, मैंने ये भी कहा था कि EFIR को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे पहले भी EFIR होती थी। ठीक है, ठीक है, FIR पहले भी होती थी, ठीक है, ऑनलाइन भी होती थी। ये अभी ऐसा हुआ है कि वो FIR को लेकर इन्होंने EFIR को नाम दे दिया, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड जो बन रहे हैं ना, आप लोगों को पता है कि देयर इज वन कंपनी, उसमें ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ था। आई थिंक द फ्रॉड वाज ऑफ 40 करोड़ फ्रॉड, 40 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था। ये स्कैम होने वाला था, 40 करोड़ रुपए का बैंक के साथ में ये स्कैम हो रहा था। साइबर जो है यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने ये स्कैम को पकड़ लिया फटाफट, उनके स्कैम ये नजर में आ गया। फिर भी उन्होंने 6-7 करोड़ का कुछ स्कैम हुआ, उसके अंदर 30 to 33 करोड़ का स्कैम बचा लिया इन साइबर क्रिमिनल, साइबर्स जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इन साइबर क्रिमिनल्स से उस साइबर को लेकर बचा लिया। तो EFIR को लेकर भी इन्होंने देखा कि अभी ऐसे हो रहा है, तो चलो इसको इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं ओपनली। ठीक है, दैट द सिग्नेचर गिविंग पर्सन शुड इंफॉर्मेशन 3 days, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आप लोगों की EFIR होगी 3 दिन बाद जाना, FIR कॉपी को साइन करके आ जाना। ठीक है, the BNSS has introduced the right of the victim to get free of cost the copy of an FIR in section 173 का 2, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कॉपी दी जाएगी। अब समझो एक बात है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे मालूम नहीं है इन्होंने आगे डिस्कस की है कि नहीं की है, पर पहले ही बता देती हूँ मैं कि अगर समझो एक विक्टिम है, यहाँ पे विक्टिम 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 कितना जोर से सुनाई दे रहा होगा ना, विक्टिम। तो ये विक्टिम जो है, ये विक्टिम की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो समझो किसी लड़की का रेप हुआ है, ठीक है, ओके, और वो डिसेबल है, या फिर वो मेंटली सिक है, या फिर वो ऐसी कोई परिस्थिति में है जहां पर एक आम इंसान नहीं होता है। देखो वो तो ठीक है, इमोशनल गेम तो बाद में होगी कि उसका रेप हुआ एंड ऑल, बट इफ द गर्ल इटसेल्फ इज नॉट अ कंडीशन टू अंडरस्टैंड कि वो मेंटली सिक है, हाँ, मेंटली उसकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, वो डिसेबल्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, अगर समझो वो मेंटली सिक है, मेंटली साइको है, हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या होगा? इन्होंने इसी चीज के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया है। चलो आप में से किसको पता है, या बता रहे हो या मैं ही बताऊं? नहीं वो तो यार बिल्कुल। I request everyone not to on your mics when my class is on. अगर आपको क्वेश्चन है, I am there to help you. इनबॉक्स में भी मैसेज आता है तो भी मैं लेती हूँ, है ना? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लेकर आप लोग बताते हो या मैं चलो बता ही दूं? नहीं, छोड़ो। The BNSS is section 173(3) introduce the concept of preliminary inquiry, जिसको लेकर कल मैंने आपको कहा था preliminary inquiry कौन करता है? मैजिस्ट्रेट करता है। अब कौन करेगा? पुलिस करेगा। कैसे करेगा? पूछेगा। क्या पूछेगा भाई? preliminary inquiry का मतलब ही क्या होता है? हाँ, एविडेंसेस की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि उन सब चीजों को लेकर इन लोगों को एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस किया गया है। ठीक है, यानी घटना घटी, ऑफेंस हुआ, पुलिस को मोबाइल के अंदर या उनके पास कैमरा है, उसमें उन सारी चीजों को वीडियो रिकॉर्ड करके लेना है। ठीक है, जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उसके बाद में उनको क्या करना होगा? विटनेसेस से सिग्नेचर लेनी होगी,
अभी आप बोलेंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग पे कैसे सिग्नेचर होती है? अरे वीडियो रिकॉर्डिंग पे सिग्नेचर नहीं, वो वीडियो रिकॉर्ड उनके सामने हुआ है, उनका पंचनामा होगा और उन पंचनामे के ऊपर उनका सिग्नेचर लिया जाएगा। क्या समझा? मैम बट ये तो गलत बात है। क्यों भाई गलत बात है? मैम अगर विटनेस यदि पुलिस लेगी मतलब, तो इसमें हम्म। उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर देकर भी ले सकती है, बाद में वीडियो कन्फेशन करा लेगी। अभी ये तो देखो पूरा अमित शाह को बोलिए ना जाके कि आपने ये सब क्यों किया, हमने तो उनसे मना किया था। वो मैम तो हमारी बात पहले तो ये ध्यान हम रखिए आप कि लोगों से उन्होंने पुलिस का पूछा मतलब क्या ये एडमिशन सारी नहीं होता चेंजेस है। लेके आने के लिए? नाउ एडमिटेड फैक्ट क्या है? व्हाट इज देयर, यू हैव टू टेक इट। जो है आपको लेना पड़ेगा। ये तो OHM गलत बात है, वो भी गलत मैम बात है। लॉ कौन सा सही है? मैम बट इसमें तो पुलिस का वर्चस्व बढ़ जाएगा, जिसको चाहेगा उसको उठा के ले जाएगा। हाँ तो ये तो होना ही है ना, देखो ना आगे आगे होता क्या है। ठीक है, ओके गिव सजेशन, ओके या गिव सजेशन, लेट मी सी व्हाट ही इज डूइंग। गिव सजेशन। चलो, The timeline to complete such preliminary inquiry is fixed at 14 days. अब इनको पुलिस वालों को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो 14 दिन में खत्म करनी है। ठीक है, और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो कंडक्ट होगी वो प्रायर परमिशन डीसीपी से लिया जाएगा। यानी अगर आप एक ऑफिसर हो जिसे हम कहते हैं आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को समझ रहा ही नहीं है कि भाई बन रहा है नहीं बन रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है तो तुम्हारा राज नहीं चलेगा। किसका राज चलेगा यहाँ पर? डीसीपी का राज चलेगा। ठीक है, यानी इस चीज को करने से पहले डीसीपी से परमिशन लेगा कौन? आईओ, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, और ये जब उनसे परमिशन लेने के बाद ही वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि उनको समझ रहा ही नहीं है कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है। ठीक है, अब ये विक्की बोलो सही किया है क्या गलत किया है मैम विक्की? मैम दे मस्ट हैव डन, मतलब मैम जो बहुत सीवियर केसेस होते हैं मैम, उसमें तो मैम ये कंडीशन होगी। हाँ, कॉग्निजेबल की बात कर रही हूँ ना बेटा। कॉग्निजेबल, हाँ मैम। यस यस, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहाँ होगी? कॉग्निजेबल, 3 to नॉन 7 बेलेबल, years। है ना, जिसमें बेल नहीं होती उसे कॉग्निजेबल कहते हैं, है ना। यस मैम। ठीक है, तो कॉग्निजेबल केसेस में क्या होगा? अगर जमानत नहीं होने वाली होगी उसी में तो ये बीच में आ रहा है ना, इसलिए मैंने हंसते हंसते एक जोक भी मारा था बीच में, अगर आपने सुना होगा तो। ठीक है ना, चलो 173(4) specific mention of making a magistrate is introduced in the event the FIR is not an intervention of Superintendent of Police and application is registered even after। अभी देखो अगर समझो, वैसे तो हम मैजिस्ट्रेट के पास में दौड़े दौड़े चले जाते थे, है ना, 156(3) की कंप्लेन करने के लिए 156(3), है ना, 156(3 हिंदी में क्या बोलेंगे? 156 ही ना जी है मैम, है ना, 156 ही बोलेंगे। 156(3), है ना। जी तो मैम। हम दौड़े दौड़े मैजिस्ट्रेट के पास चले जाते थे ना कि चलिए कंप्लेन करिए, हमारी कॉग्निजेंस लीजिए। पुलिस वाले सुनते नहीं। अब पुलिस वालों को जाने से पहले रुक जाओ सरकार, कहाँ जा रहे हो, मत जाना। अब कहाँ जाना है आपको? एसपी। ठीक है, ये इन लोगों को आपको पूरी कथा जो है आपकी एफआईआर की, यानी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एफआईआर, आपको एज एन एप्लीकेशन, आपको पता है ना कि कंप्लेंट से पहले ये तो देखो काफी सारे केस लॉज और साइटेशंस भी आए थे कि अगर आप 156(3) में आते हो तो एक प्रोसीजर जो होता है आपको फॉलो करके आना पड़ता है, वरना मैजिस्ट्रेट भी नहीं लेता आपकी कॉग्निजेंस, नहीं लेता, संज्ञान नहीं लेता उसके अंदर। क्यों? वो आपसे पूछता है मेरे पास आने से पहले पुलिस के पास गए थे? आप कहेंगे हाँ गए थे। क्या किया? पुलिस को बोला। कैसे बोला? कंप्लेन दिया। पुलिस ने क्या किया?
कुछ नहीं किया। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना था, वो जो कंप्लेन होती थी, हम इससे पहले क्या करते थे, कमिश्नर को, एसपी को, डीएसपी को, इन सबको वो कंप्लेन की कॉपी और टू द रजिस्टर्ड पुलिस स्टेशन, हाँ, जो पुलिस स्टेशन जिसमें मुझे कंप्लेन करनी होती थी, मैं सब जगह को वो एप्लीकेशन दे के बैठ जाती थी। ठीक है, ये कहीं पे ऐसे लिखा हुआ नहीं था, मैं कंप्लेन पहले से ही दे के रखती थी। तो मैजिस्ट्रेट अगर मैं जाऊं तो मैजिस्ट्रेट अगर मुझसे ये क्वेश्चन तो पूछेगा कि भाई मैडम मेरे से आने 156 से दिन में पहले ऐसा, हैव यू फॉलोड द प्रोसीजर ऑफ लॉ। हाँ, व्हाट मैडम व्हाट 156 दिन में ऐसा कंपलसरी है क्या कि वो पुलिस स्टेशन के ऊपर भी एसपी और सीपी को उनको कंप्लेंट देना ही चाहिए? अभी कंपलसरी है ना, पहले तो नहीं था। एक ओके साइटेशन मैम। आई थी, एक साइटेशन आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मैंडेटरी है आप लोगों को पुलिस स्टेशंस में जाकर, और आपको जो अ, अगर मैंने समझो जनवरी में कंप्लेन दी थी, ठीक है, पुलिस ने कुछ नहीं किया और मैं दिसंबर तक मैं भी सो गई थी, ठीक है, उसके बीच में मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने 156(3) किया, क्योंकि क्या क्रिमिनल में कौन सी लिमिटेशन आती है, क्रिमिनल में कौन सी लिमिटेशन आती है, सुना है क्या लिमिटेशन को लेकर क्रिमिनल के अंदर? नहीं सुना है ना, सुना है नहीं ना। हाँ, तो मैं जनवरी में कंप्लेन करके आई, दिसंबर पर मैं सो गई थी, है ना, जैसे कमिश्नर सो जाता है वैसे हम भी चलो। उसके बाद में दिसंबर में मैं डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास चली गई, और बो मेरे लिए तो बहुत बड़ी टेंशन की बात होगी। मजिस्ट्रेट ने बोला जनवरी से लेके अभी तक तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला सर वेयर इज अ प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन। तो मेरे को बोला गया कि गो एंड टेक योर कंप्लेन फ्रॉम हियर, give a fresh application to the police officers. If they don't take the cognizance, then come over to me. जाओ यहां से, पहले पुलिस ऑफिसर्स को फ्रेश कंप्लेन दो, उसके बाद मेरे पास आना, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ा, मैं जनवरी में गई, कुछ नहीं किया, दिसंबर में मजिस्ट्रेट के पास गई, उसने भी धक्का दे दिया। अब मजिस्ट्रेट ने क्या बोला, पुलिस के पास जा, पुलिस को क्या कर, कंप्लेन दे। कंप्लेन देने के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर 156(3) की, जस्ट अ मोमेंट ना, 156(3) की कंप्लेन करनी होगी। चलिए, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी एसपी को आपको इंटरवीन कराना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप, अगर एसपी कुछ नहीं करता है तो आपके दरवाजे मजिस्ट्रेट के लिए ओपन हो जाते हैं। मैम हाँ गुड इवनिंग। हाँ सोनिया मैम, गुड इवनिंग। मैम ये 14 डेज का जो है वो एक्सप्लेन करेंगे दोबारा प्लीज। हाँ, नाउ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो होती थी, आपको पता है कि 156(3) के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लेकर हम कोर्ट में जाते थे ना, कि हम लोग पूरा अपने जो भी हमारे पास एविडेंसेस होते थे, या जो भी हम लोगों को बताना होता था, हम कंप्लेन, एफिडेविट, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, विटनेस लिस्ट, ये सब हम लोग देख के मैजिस्ट्रेट के पास जाते थे, कि मैजिस्ट्रेट को बोलते चलो भाई संज्ञान लो, चलो भाई कंप्लेन रजिस्टर करो, एफआईआर करो, है ना। नाउ there is a procedure, it speaks about the preliminary inquiry जो होगा वो पुलिस करेगी, ठीक है। और इन्होंने कहा कि 14 डेज का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पीरियड इन्होंने फिक्स्ड अप कर दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा, चलो एग्जाम्पल ही दे देती हूँ, शायद यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। तो समझो कि एक वाइफ जो है भागते दौड़ते पुलिस स्टेशन पहुंच गई, उनसे कहा एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, उन्होंने कहा कौन सी एफआईआर भाई, है ना। तो उसने एप्लीकेशन दिया, अब लड़की की एप्लीकेशन आई है तो पुलिस वाले फटाफट से एफआईआर रजिस्टर करने लगते थे ना। नाउ पुलिस इज सपोज टू डू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फॉर अ 14 days पीरियड, ओके।
उस 14 डेज में पुलिस सब चेक करेगी, ओके, और उसमें जो भी एविडेंसेस होंगे, जो भी सब कुछ होगा, उसमें पूरी इंक्वायरी होगी कि ऑफेंस बन रहा है नहीं बन रहा है। इससे पहले सोनिया मैम आपको पता ही है कि ऑफेंस बनने से पहले हमारी कोई भी फाइल, कोई भी एप्लीकेशन इन लोगों के लॉ डिपार्टमेंट में जाती थी। कौन किसके लॉ डिपार्टमेंट में? पुलिस ऑफिसर्स का लॉ डिपार्टमेंट होता है। लीगल से ये लोग पूरा पूछने के बाद एफआईआर करते थे, प्रोसेस यही होता था। अब इन्होंने कहा कि ये प्रोसेस में जाने से पहले पुलिस तू खुद ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर, ठीक है। और इस पुलिस ऑफिसर, जैसे हम आईओ कहते हैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई केस बन रहा है नहीं बन रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है नहीं करनी है। तो उससे पहले जब एप्लीकेशन आती है कंप्लेनेंट की तरफ से, तो ये भाई साहब को परमिशन लेनी होगी हमारे नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी से, जैसे हम कह रहे हैं डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। और इस 14 डेज की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, ये इंक्वायरी इन लोगों को अगर परमिशन मिलती है तो केस डायरी के अंदर ये पूरा क्रोनोलॉजी के अंदर इस इंक्वायरी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। Ma'am, no, ma'am, it is still not clear. I am please going to irritate you little bit more on this. In इस अपनी मतलब जो कंप्लेंट जाती है या जो वो 112 के कॉल के तहत आते हैं, do they have to record that incident of on spot visit in their diary? मतलब या अभी झगड़े हो रहे हैं और we have called them and they have come, but for us to start that 156 का matter, हाँ we need to refer to them also. फलाना फलाना हवलदार कांस्टेबल जो भी हाँ है, हाँ नायक, वो आया था स्पॉट पे, हाँ वो उसकी डायरी में उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है क्या? हाँ, करना है ना, केस डायरी में उसको मैम रिकॉर्ड तो करना है 112 ना। के तहत 112 के तहत करना है हाँ उसको। हाँ 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 तो हाँ मैम अभी ये 14 डेज वाला मैटर जो है, he हाँ has forgotten, he is not writing in his diary, तो हाँ। we can still call that matter in मतलब after 14 days. From where do we start this 14 days का टाइम इनहेरेंट किया है अभी, हाँ, इनहेरेंट किया है ना, फिक्स्ड अप किया है इसको। तो we will have to quickly give SP also on the same day, police station also on the same day, या after 14 days? नो 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 नो, आई क्लियर यू दिस कॉन्सेप्ट। अब ये 14 डेज का जो पीरियड था, ये तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए आयो ले रहा था कि इसमें इंक्वायरी करने की हमें परमिशन दी जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर समझो ऐसा परमिशन नहीं दिया जाता है या नहीं लिया जा रहा है और आयो मना कर रहा है करने के लिए, नो आई एम नॉट टेकिंग योर कंप्लेंट, गेट आउट फ्रॉम योर, ओके, यू डोंट हैव दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस विथ यू, ऐसा कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, चल जा इधर से, ठीक है। Then this complainant has a remedy. Instead of going to a magistrate, he is supposed to go to superintendent of police and ask for the app in the whatever your application is, that this application be registered even after this, okay. तो मैम ये मतलब what application we give, that police will now have to हाँ register that हाँ, application, yes yes, whether in possible, short, whether whatever. हाँ, इन शॉर्ट में अगर आपको ये बात कहूँ ना, तो हमारी जो एक्चुअली एप्लीकेशन रहती है वही तो वो लोग क्या करते हैं, एफआईआर में वो उसी डिस्पोज को तो फेंक कन्वर्ट देते हैं, करते हैं ना। हाँ वो फेंक देते हैं और बाद में दे से परत आना. हा, परत आणा तर ते नंतरचा विशेष आहे ना, परत आणा ते सांगते, ठीक आहे, मला माहिती आहे, पण असं तरी असते ना की जेव्हा त्यांना घ्यायचे ते ऍप्लिकेशन ऑन रेकॉर्ड, तेव्हा ते तुम्हाला इन्व्हर्ट तरी करून देते ना, इन्व्हर्टचा नंबर तर भेटते ना तुम्हाला। Correct. So ma'am, now between this BNSS and अपना CRPC, हाँ, if the law has changed over and I gave it in CRPC, so will that be converted? Now they are saying कि तुम्ही आता new law है तो आप दोबारा से दे दो. Now what is the remedy for this? इफ फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीवियस दिया है, ठीक है, आपने हाँ मैम, प्रीवियस जुलाई कंप्लेंट दिया है, जून में उसको दिया इन्वर्ट था. करवा के लिया है, इन्वर्ट करा के लिया है, आपके पास इन्वर्ट हाँ कॉपी है,
yes, है yes, ना? ma'am. तो उनको इन्वर्ट कॉपी के अकॉर्डिंग, प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग ही लेने का है आपको। अगर वो कॉपी इन्वर्टेड नहीं है आपकी कॉपी, तो उसको लेकर आप क्या करो, आरटीआई से एप्लीकेशन लगाओ। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल आ जाएगी वो जो आपने इन्वर्ट करवाई है ना, आरटीआई की अकॉर्डिंग। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उनको बोल सकते हो नाउ आप इसको आईपीसी में करो। By और old नहीं, law. हाँ ओल्ड लॉ, अगर नहीं करते तो उनसे राइटिंग में लो, आस्क देम टू गिव यू इन राइटिंग, नहीं देते तो Or चलो। otherwise we can go under new law or citing old law. हाँ, यस यस यस, वो option तो है ना मैम, और that is not there now. इट्स देयर नो, वो तो Okay. है ही ना अपने पास। So, ma'am, here what they have done very cleverly, they have said the previous applications that have been filed, however grievous complaints they are, unless it is rape or something, then that they are now not considering. This is practical issue. And now they are saying, if you अभी want us to take cognizance, you give us a fresh application. Now here is where the problem is. नहीं 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 नहीं, अगर वो आपसे कह रहे हैं कि वी आर नॉट कंसिडरिंग योर द प्रीवियस एप्लीकेशन, ओके, डोंट कंसिडर, नो, give us in writing that you all are not considering my previous application, though I had done this before and I have a invert number 2 that I have registered with you. And after that, if you're saying ki give a fresh application for this, you give me in writing, I'll give you in fresh application then. And it will be a bonus for you to show to the court, na, that I went to the police, it was registered in this way, and that time police was sleeping, not registering an FIR. Now again the police is asking me, that means there is a gravity of an offense, no? Gravity of offense तो है मैम. आप यहाँ से भी मारोगे उनको, मैम तो वहां से भी मैं, मारोगे। हाँ तो मैं, what I'll do now, I will again go under RTI. I'll refresh their memory and इसलिए then तो मैंने बोला यू delay. हाँ, दोनों तरफ से. दो Yes. चमाट, हाँ, दो Yes. आरटीआई एप्लीकेशन, चल निकल यहाँ से बाहर अभी, तुझे बता मैं। Thank you, ma'am. Okay, चलिए now. In order to increase the credibility of the investigation and the accountability of the police, it has been provided in section number 174 that the cases are non-cognizable offences. The police officer, apart from referring the complaint to the magistrate, shall also forward the daily diary report such cases to the magistrate fortnightly. अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को क्रेडिबल बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, उसकी जो ऑफेंस को प्रॉपर दिखाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, वो सब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पुलिस के पास, और जिससे इन्होंने 174 के अंदर इन्होंने उस चीज को प्रोवाइड किया है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का तो मतलब पता ही है ना, कि जिसमें बेल नहीं होती है, the police officer apart from referring the complaint to the magistrate, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर नहीं लेता है तो उस बात को रेफर करने से अच्छा है वो सब चीजों को वो फॉरवर्ड करेगा डेली डायरी रिपोर्ट में। ठीक है, अब ये जो 174 से जो थोड़ा चलेगा ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पुलिस को बोल सकते दिखा डायरी, दिखा डायरी। पहले आपको पता था पुलिस तो डायरी दिखाती नहीं थी, और पुलिस की जो डायरी होती थी मैजिस्ट्रेट रेफर करता था, एविडेंस में तो ले ही नहीं सकते थे हम, काय का एविडेंस, है ना, उसको तो एविडेंस का नाम ही नहीं दिया गया है, वो तो सिर्फ रेफरेंस के लिए काम आती है ना, वो तो सिर्फ रेफरेंस के लिए काम आती है, लाइंस छोड़ दो, जो बीच में लिखने का लिख दो। आज भी करती हैं पुलिस ऑफिसर्स, आज भी 5-6 लाइन छोड़ के काम करते हैं। मैडम, हाँ, मेरा सवाल है, ये 14 दिन का इंक्वायरी का बोले ना आप, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की है मैंने, जो फर्स्ट प्राइमरी इंक्वायरी होती है। हाँ, कैसे केसों में जहाँ ऑन फेस ऑफेंस है वहाँ इंक्वायरी क्या है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या है? देखो ऑन फेस ऑफेंसेस है, जहां पर मर्डर है वहां पे तो नहीं होगा, रेप है तो वहां पे नहीं होगा, है ना, वही बोल रहा हूँ। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर जो ऐसे ऑफेंसेस है जहां पर लगता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मैं 467 की बात करूं आईपीसी के अंदर,
फौजरी की बात करूं, है ना, यस यस यस, उसके पुलिस अंदर को डाउट प्रिलिमिनरी है इंक्वायरी की तो ऑफेंस डिमांड हुआ है। है या नहीं हुआ है, पुलिस को चीटिंग डाउट की है बात क्या? करूं तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की तो फुल ऑन डिमांड है ना। मैडम चोरी की गई है, जहां पर ऐसे लग रहा है कि दिस इज नॉट एन ऑफेंडर और चोरी यहाँ पे नहीं वहां पे हुई है, जो भी चीज हुई है। अब मैं आपको यस बताती हूँ, मेरे एक केस था, ठीक है, मेरे एक केस में जूनाइल बच्चे को पकड़ा गया था जो कि 14 साल का था, ठीक है, और उसके साथ में 2 और जने थे। इन लोगों ने मोबाइल के दुकान से आ, कितने 3500 की चोरी की थी, मोबाइल्स, 3500 मोबाइल्स, 3500 मोबाइल्स की चोरी हुई थी। कितनी? 3500 मोबाइल्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अब वो तो जूनाइल है, ठीक है, वो 14 साल का बच्चा है, किया तो चोरी का केस था, ठीक है। अब चोरी के केस में उसको तो जूनाइल को ट्रायल तो वो ही करेगी ना, ठीक है। ऐसे बच्चों को क्या किया जाता था, एक्चुअली देखा जाए तो बड़ी जेलों में फेंका जाता है, जूनाइल के नाम पे ठप्पा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अच्छे लॉयर्स आ जाते हैं, कुछ नहीं यार, सारे लॉयर्स अच्छे हैं, प्लीज इस बात को मिस इंटरप्रेट नहीं करना, क्योंकि होता है, मैं देखती हूँ ये सब चीज, ठीक है। ऐसे लॉयर्स आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट रिजिड होते हैं, उन्होंने कह दिया कि ऑफेंस तो बन ही नहीं रहा, ऐसा कौन सा ऑफेंस है या जो भी चीज है। तो आपको पता है कि जुनाइल जब मैजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है तो बच्चे की माँ, बच्चे के पिताजी या कोई भी रिलेटिव या कोई ऐसे बंदे जो होते हैं वो उनके साथ में जाते हैं, ठीक है। मैजिस्ट्रेट दोनों से पूछता है, आप बात सुन के लेना, इन जुनाइल केस की बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर दोनों से पूछता है कि ऑफेंस है या नहीं है, या चलो ऑफेंस छोड़ दो, कि समझो ऐसे किया था कि चोरी जो है 3500 मोबाइल्स की चोरी हुई है, ये तो बहुत बड़ी चोरी हुई है, और जो जुनाइल बंदे नहीं है उनको तो पुलिस रिमांड में ले लेके मार रही है, ठीक है। अब चोरी का जो मेन कल्प्रिट था वो ये लड़का था जिसने चोरी की थी, जो कि 14 साल का बच्चा है, ठीक है। मेन कल्प्रिट जो है वो 14 साल के बच्चे ने चोरी की थी, ठीक है। और इनफैक्ट जो 2 बड़े थे इस केस के इन्वॉल्व, जो कि मेजर थे, उन लोगों को तो मैंने क्या कहा कि पुलिस ने उनको रिमांड पे ले लिया और बस मारामारी कुट्टी चालू हो गई वहां पे, उनका अपना काम बजा रहा है। अब इसको जुनाइल के सामने पेश किया जाता है कि चलो भाई मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, तो मैजिस्ट्रेट वहां पर क्या, आपको लगता है लॉयर्स को अंदर आने दिया जाता है क्या? मैं आपसे एक बहुत वेरी सिली क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जुनाइल कोर्ट्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लॉयर्स जाते हैं क्या अंदर? कोट पहनते हैं क्या अंदर? जो हम लोग काला कोट पहनते नहीं हैं वो नहीं पहनते हैं नहीं क्या? नो। नहीं वेरी गुड। ma'am, नेक्स्ट they क्वेश्चन। don't talk only properly, they just think it is गाड़ी पे गए वहां खड़े रहे और चले गए, वो क्लर्क ही सब हाँ कर रहा है। हाँ, वही बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि देखो, अब यहाँ पे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहाँ पे गई, गाय खा गई ना, है ना। रुको यार। चलेगी चलेगी। मजा, मेरी आंखों से पानी। मैडम हाँ सिंपल सी बात है, जहां पुलिस को डाउट है वेदर द ऑफेंस हैज कमिटेड और नॉट, वहां हाँ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जहां फेस पे ऑफेंस है वहां प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत नहीं है, नहीं यस यस, दैट्स करना व्हाई है। दे हैव कम टू द क्रेडिबिलिटी आल्सो हियर, इसीलिए यस उन्होंने यहाँ पे क्रेडिबिलिटी को भी लाया कि बिल्कुल। वहां पे क्रेडिबिलिटी है या नहीं, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, केस हुआ है या नहीं है ना। जब तक वो सारी चीजें नहीं समझ में आएगी तब तक कैसे पता चलेगा, है ना। इसलिए मैंने आप लोगों को वो सारी चीजें बताई, जैसे यहाँ पे आपको क्लियर इन्फ्रेंस ड्रॉ हो जाए कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज। यस ओके, यहाँ तक क्लियर है? जी जी। In आगे section बढ़ो। हाँ 24, हाँ if complainant
once that in cases of non-cognizable offences, the police officer, apart from referring the complainant to magistrate, shall also forward the daily diary report. Ma'am, it is not, this means that it is not needed to appear complainant in front of magistrate. Apart from that, daily diary would be sufficient, है ना, which should be served in fortnightly, that means in every 14 days. हाँ हाँ हाँ, यस यस, ना दिस मैम, इज व्हाट आई एम तो that ट्राइंग टू से ना, कि 173 का जो प्रोविजन ये लोग लेके आए ना, अगर मैं आपको इसको, अभी तक मैं डिटेल कहाँ जा रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं इसका तो अभी सिर्फ हो चेंजेस गया बता था। रही हूँ ना। तो मैं अगर ऐसे कहूँ, आप जो बोल रहे हो डेली डायरी की जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन हो गया ना, यस, एक्चुअली देखा जाए तो कैसे बेल इन्वेस्टिगेशन बेल का करना जो है। क्वेश्चन आ रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आएगा वो, हाँ, तो मैं आपको क्रॉस वही तो बता रही एग्जामिनेशन हूँ के लिए ना, कि आएगा। ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स जो यूज किए जा रहे हैं ना, कि ये सस्पिशन को चेक करना चाहते हैं कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, तो उन्होंने इस चीज को मॉडिफाई किया, और जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, तो उसको मैंडेटरीली रिक्वायर कर दिया कि आप लोगों को डेली डायरी रिपोर्ट जो है वो फॉरवर्ड करनी है मैजिस्ट्रेट को ऑन अ 490 बेसिस। दिस विल इंश्योर कि भाई जो जुडिशियल कंट्रोल है क्या नहीं ओवर इन्वेस्टिगेशन। यहां पर उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों को तो कंट्रोल करने का है ना, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि जो भी ऑफिसर होएगा, जो इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा, उसको मैंडेटरीली, दैट इज कंपल्सरी, फॉरवर्ड करना है डेली डायरी रिपोर्ट टू मैडम, द मैजिस्ट्रेट ऑन द फोर्टनाइटली बेसिस। हाँ मैडम आज भी रिपोर्ट सबमिट करने का प्रोसीजर है। वो क्या हाँ कर है, देते हैं कि एकदम लास्ट में कर देते हैं पूरे मिला के। हाँ वो एक ही साथ का, वो हाँ, एक ही साथ का देते थे ना, अपने आप को बचाओ, क्योंकि इन लोगों के पास क्या होता था, 15 दिन के ऊपर। यस, उनको क्या कहना होता था कि हम लोग ये ही करते बैठेंगे तो हमारा काम कभी होएगा। यस। हेलो हेलो। दैट मीन्स यस अगर कोई यस यस। कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब मैम कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो पुलिस कस्टडी समझ आ गया, लेकिन किया मतलब अक्यूज्ड, बट ये हाँ, मैम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, इसमें मैम पुलिस कस्टडी की कितना पावर है, मतलब कितना डेज है? मैंने कहा ना जब आपको कि नॉन, यही आपकी एंजाइटी बहुत देर से हो रही है कि नॉन कॉग्निसेबल में जो कस्टडी है, पुलिस कस्टडी, वो कितने दिन के लिए बोली गई है। जब आप यहाँ पर विक्की ने कहा 40 to 60, ठीक है, मैंने कहा नो, इट्स नॉट 40 to 60, आप भी देखो कितने हैं, मैं तो आपको हिंट भी दे रही हूँ, उतना नहीं है। ओके मैम। मैम दोनों को कंपेयर, आईपीसी और बीएनएस में कंपैरिजन बता दीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मैम। अगर मैं आईपीसी की क्यों बात करूं यहाँ पर, मैं तो नहीं यहाँ पे तो सीआरपीसी की बात करूंगी ना बाबा। नहीं, डिफरेंस क्या है मैम, चेंजेस क्या है मैम? ये क्या? चेंजेस ही तो बता रही थी मैं, जी आपको पता है। जी व्हाट्स योर गुड नेम? मैम, गौरव। ओके, गौरव। अब आप है ना, यू हैव जॉइन फॉर द फर्स्ट डे, नो, यस सो यस दैट्स व्हाई देयर इज अ कंफ्यूजन टू यू, है ना, यस क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैंने इससे पहले क्या क्या बता रखा है और क्या क्या मैं बता रही हूँ। यस एक एक सेक्शन को लेकर मैंने डील ओवर किया है कि इस सेक्शन में ये चेंजेस आए हैं, सीआरपीसी में ये ऐसा था, अब हमारा जो बीएनएसएस है यस उसमें ये चेंज है। जबकि अब मैंने आपको इससे पहले बताया कि 156 की प्रोविजंस कैसे होती थी, 154 में एफआईआर कैसे होती थी, तो 154 में भी जीरो एफआईआर का नाम कहीं पे भी नहीं है, एफआईआर का नाम कहीं पे भी नहीं है ना। फिर इन लोगों को जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो बात करी, वो भी पहले सीआरपीसी में था ही नहीं, न्यूली इन्होंने इन चीज को इनकॉर्पोरेट किया है और नया लाया है, टोटली न्यू। जो 173(1) है उसको न्यू लाया है, 173 का 3 उसको न्यू लाया है। तो you don't panic because I am just showing you the changes. When I come to the sections, अब तो मैंने सेक्शन स्टार्ट नहीं किए, मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि बिफोर आई गो टू दिस, मुझे सेक्शन 1 से पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो शायद आपकी और नो मैम, कंफ्यूजन नो क्लियर हो मैम, जाए। नहीं नो मैम, मैम, ये नो मैम, ये ठीक है, ये ये सही है ऑल्सो मैम, गुड। समझ में आ रहा है मैम, इस तरह हाँ, से सारी आ चीजें रहा है मैम। ना। यस मैम, बहुत इजी मैम इट इज, लाइटर वे बल्कि में इट इज हो मोर रहा अप्रोप्रिएट, अब है वहां ना, पर तो हाँ आसान होगा। हाँ, जब आप वहां आओगे ना तब बहुत है। आसानी हो जाएगी। मैम यहाँ पे तो सारे मुझे, टेक्निकल टर्म क्लियर हो जाना है मैम। हाँ, इसीलिए तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि जब पढ़ोगे तो आपको इतना लाइट वेटेड लगेगा ना, आपको लगेगा ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये तो मुझे अभी भी पता है ना। यस मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर एनीथिंग।
यस मैम। ठीक। मैम क्या मुझे प्रीवियस रिकॉर्डेड सेशन मिल सकते हैं क्या मैम, समझने के लिए थोड़ा सा? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। आपको रेगुलर ज्वाइन करना है तो मेरे यस ग्रुप में ज्वाइन करना होगा आपको, है ना। मैम। क्या प्रोसीजर है मैम, किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं मैम? मैं बताती हूँ। हैदर, आपने क्लास को क्यों छोड़ा हैदर? हैदर, आर यू ऑडिबल? पता नहीं। हाँ, मैं बता देती हूँ कि आपको क्लास कैसे ज्वाइन करनी होगी। यस मैम। राजेश आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे इन द इनबॉक्स, ठीक है। आपको डेली लिंक प्रोवाइड होगी इस हमारे जो ग्रुप के अंदर, और आपको वो लिंक से डेली अपने आप आ जाओगे इसमें, है ना। विद द लिंक यू कैन ज्वाइन द क्लास इजीली, मैम है कितने ना। ड्यूरेशन का होगा मैम, कौन कौन सा चीजें होंगी मैम वो, मतलब और क्या चार्जेस होंगे मैम, क्या फीस होगी? ये सारे जो चार्जेस है ना मेरे, ऑल द क्लास के लिए सेम ही है, किसी के लिए डिफरेंस नहीं है। मंथली मेरी सिर्फ 200 रुपीज फीस होती है। सुन के बहुत पूछते हैं कि इतनी कम क्यों और क्यों ये, तो दैट इज नॉट द आंसर टू गिव यू राइट नाउ। मैं आपको बता दूं कि 200 रुपीज मेरी फीस होती है, जिसमें मैं बीएनएस सारे जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है वो, सीपीसी, और जितना मेरे से होगा ड्राफ्टिंग पार्ट भी मैं बताती जाऊंगी, और एडिशनल जो हमारे लॉज है, जैसे सिविल लॉज हमारे, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया या ये हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको भी मैं पढ़ाती हूँ। मैम ठीक। आईपीसी और सीआरपीसी, ओ सॉरी बीएनएस और एविडेंस इसमें कवर होगा ना मैम? हाँ, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यस ये मैम। तीनों हो गए न्यू लॉस। यस मैम। सीपीसी हो गया मेरा एक सब्जेक्ट, है ना। यस मैम। यस फिर आप लोगों को ड्राफ्टिंग का भी पार्ट सिखाना स्टार्ट करूंगी, यस और मैम। उसके साथ में आप लोगों को जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। मैम हाउ टू रीड जजमेंट एंड फाइंड जजमेंट्स एंड साइटेशन मैम, उसको थोड़ा। सी, वो सब चीजों को लेकर ना मैं एक ही साथ नहीं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, यस यस कि मैम। जजमेंट्स कैसे लिखना भी होता है ना, वो भी बताऊंगी कि हाउ टू राइट अ जजमेंट, और जजमेंट्स को फाइंड आउट कैसे करना होता है, कौन सी लॉ पॉइंट्स होती है। जब मैं क्लास में सिखाती हूँ ना, तो मैं एवरी लॉ पॉइंट पे भी मैं बताती हूँ। हैदर, आपने क्लास क्यों छोड़ा? हैदर, माइक ऑन करो। दूसरी बार कह रही हूं मैं। चलो ठीक है। मैम पहले हम लोग मैम अलग से एक डीएसपी ऑफिस में कंप्लेंट डलवा देते थे, जैसे कभी कभी कि भाई आयु नहीं ले रहा। मैम अब ये है कि इट इज अंडर द प्रोविजन, मतलब प्रॉपर एक हाँ, प्रॉपर एक प्रोविजन आ गया आपके सामने। यस। पहले नहीं हुआ करता था ना। मैं तो आपको हाँ बोल रही हूँ ना, मैं खुद क्या करती थी। आई यूज टू सेंड टू डिफरेंट वेरियस कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, इन सबको भेज के सीसी में डाल के रख देती थी मैं। ओके। यस मैम। चलो, आज की क्लास के लिए आई थिंक इट इज सफिशिएंट।